क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में कौन हैं? ये वीडियो सिर्फ ब्रह्मांड की बात नहीं करेगा, ये आपकी पहचान, आपके डर और आपके सपनों से सीधे बात करेगा। पहले 5 सेकंड में ही आप महसूस करेंगे कि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी सोच को हिला देगा और शायद आपकी जिंदगी देखने का तरीका भी बदल दे। तुमने कभी गौर किया है कि रात के सन्नाटे में जब तुम आसमान की तरफ देखते हो तो असल में कौन किसे देख रहा होता है? तुम ब्रह्मांड को या ब्रह्मांड तुम्हें? क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी आंखों के पीछे जो सवाल जल रहा है वही सवाल अरबों सालों से तारों की छाती में धड़क रहा है और उसी धड़कन की गूंज में आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कोई परिचय नहीं, कोई नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में नाम सिर्फ भ्रम होते हैं। यहाँ सिर्फ कहानियां होती है और तुम भी एक कहानी हो, एक चलती फिरती कहानी जो खुद को समझने के लिए अनंत को देख रही है। जब पहली बार किसी ने आग जलाई होगी तब भी उसने ऊपर देखा होगा और सोचा होगा कि ये रोशनियां इतनी दूर क्यों है, और शायद उसी पल से मनुष्य के भीतर एक छोटा सा ब्रह्मांड जन्म ले चुका था, सवालों से भरा हुआ, डर से भरा हुआ और उम्मीद से भरा हुआ। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन हर बार जब तुम्हारा दिल तेज धड़कता है तो किसी दूर के तारे की याद दिलाता है जो अपने अंत से पहले आखिरी बार चमकता है और अपनी रोशनी लाखों साल तक भेजता रहता है ताकि कोई अजनबी आंख उसे देखकर पूछ सके, क्या मैं भी कभी ऐसा चमकूंगा? क्या मैं भी किसी के लिए कोई निशान छोड़ जाऊंगा? देखो, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि तुम्हारी सारी चिंताएं एक धूल के कण जैसी लगती हैं, लेकिन फिर भी वही धूल का कण खुद से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। यही विरोधाभास है, यही जादू है, और इसी जादू के भीतर तुम खड़े हो। जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे फेफड़ों में वही तत्व जाते हैं जो कभी किसी मरते हुए तारे की कोख में बने थे। तुम्हारा खून किसी सुपरनोवा की राख से कम नहीं और तुम्हारी हड्डियां किसी प्राचीन विस्फोट की याद है, लेकिन फिर भी तुम शीशे में देखते हो और खुद को सिर्फ एक चेहरा समझते हो। क्या अजीब बात है कि हम खुद को इतना छोटा मान लेते हैं और फिर भी इतने बड़े सपने पाल लेते हैं। कभी सोचा है कि सपने आते कहाँ से हैं? शायद वे भी किसी दूर की आकाशगंगा से आए प्रवासी हैं जो तुम्हारे दिमाग में शरण लेते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने को कहते हैं, या शायद वे तुम्हारे ही भीतर छुपे ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है जो कहती है कि रुकना मना है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। तारे घूमते हैं, आकाशगंगाएं टकराती हैं, समय खुद अपनी ही पूंछ पकड़कर दौड़ता है, और तुम हो कि एक छोटी सी घड़ी देखकर सोचते हो कि देर हो रही है। किस बात की देर? उस मंजिल की जिसे तुमने खुद ही बनाया है, या उस डर की जिसे तुमने खुद ही पाला है? ब्रह्मांड तुम्हें कभी जल्दी में नहीं डालता, वो बस चलता रहता है और तुम्हें भी अपने साथ बहा ले जाता है, जैसे नदी किसी पत्ते को बहा ले जाती है। फर्क बस इतना है कि पत्ता सवाल नहीं करता और तुम करते हो, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ, और जवाब में सन्नाटा मिलता है, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक संगीत छुपा होता है जिसे सुनने के लिए तुम्हें खुद से थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है। जब रात गहरी होती है और शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती है, तब कहीं ना कहीं कोई ग्रह अपनी कक्षा में एक और चक्कर पूरा करता है। किसी और जगह कोई तारा बुझ जाता है और किसी और जगह कोई नई रोशनी जन्म लेती है, और इन सब के बीच तुम अपने कमरे में बैठकर सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलेगा। शायद सब कुछ और शायद कुछ भी नहीं, लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड बदलाव से ही बना है और तुम भी उसी का हिस्सा हो। तुम एक चलता हुआ प्रयोग हो, एक सवाल जो खुद ही अपना जवाब ढूंढ रहा है। लोग कहते हैं कि हम सितारों की धूल से बने हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि धूल भी कभी सितारा बनना चाहती है। तुम्हारे भीतर भी वही चाहत है, किसी तरह चमकने की, किसी तरह याद रह जाने की, किसी तरह इस अंधेरे में अपनी छोटी सी रोशनी छोड़ जाने की। और अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे बड़े लोग भी सोच रहे हैं आप आखिर कौन है, तो शायद मुस्कुराकर कहना कि मैं वही हूँ जो सवाल पूछता है और वही हूँ जो जवाब से डरता है। मैं वही हूँ जो रात में आसमान देखता है और वही हूँ जो सुबह अपनी ही परछाई से भागता है। मैं वही हूँ जो गिरकर उठना सीखता है और वही हूँ जो उठकर फिर गिरने से नहीं बच पाता। लेकिन हर गिरावट के बीच मैं थोड़ा और ब्रह्मांड बन जाता हूँ, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और रहस्यमयी। और शायद यही कहानी है जो बिना रुके आगे बढ़ रही है, जैसे कोई अनदेखा यात्री समय की पगडंडी पर चलता जा रहा हो और तुम भी उसी के साथ चल रहे हो। अभी शुरुआत है, और शुरुआत हमेशा एक सवाल से होती है। क्या तुम तैयार हो खुद से मिलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सन्नाटे को सुनने के लिए जो तुम्हारे भीतर तैर रहा है? क्योंकि आगे रास्ता लंबा है और रोशनी हमेशा सामने से नहीं आती, कभी कभी वो पीछे से आती है और तुम्हें तुम्हारी परछाई दिखाती है, ताकि तुम समझ सको कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक सफर हो, और ये सफर अभी थमा नहीं है। अभी तो ब्रह्मांड ने तुम्हें बस अपना पहला रहस्य दिखाया है और तुमने बस पहली बार उसकी तरफ देखा है।
और जब तुम उस पहले रहस्य को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि शायद अब सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड कभी पूरा जवाब नहीं देता। वो सिर्फ आईने बदलता रहता है ताकि तुम हर बार खुद को नए कोण से देख सको। तुम आगे बढ़ते हो और समय तुम्हारे साथ नहीं चलता, वो तुम्हारे भीतर से गुजरता है, जैसे कोई नदी अपने ही किनारों को तराशती हुई आगे बढ़ती जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन कभी कभी फैसले तुम्हें ले जाते हैं किसी ऐसे मोड़ पर जहां पीछे मुड़कर देखने पर रास्ता छोटा और आगे देखने पर अनंत लगता है। और उसी अनंत में कहीं एक धीमी सी आवाज कहती है कि डर सिर्फ अंधेरे से नहीं होता, डर उस रोशनी से भी होता है जो सब कुछ साफ दिखा दे। तुम सोचते हो कि अगर सब जान लिया तो शांति मिल जाएगी, लेकिन सच ये है कि ज्ञान भी एक तरह की आग है जो हाथों को गर्म करती है और दिल को बेचैन रखती है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से टकराती हैं और नई आकृतियां बनाती हैं, और तुम्हारे भीतर भी हर टकराव कुछ नया गढ़ता है। कोई आदत टूटती है, कोई सपना जन्म लेता है, कोई भरोसा बिखरता है और कोई उम्मीद चुपचाप बैठ जाती है। ये सब भी एक तरह का ब्रह्मांड है, छोटा सा लेकिन उतना ही जटिल जितना ऊपर फैला हुआ अंधेरा। तुम कभी किसी को देखते हो और सोचते हो कि वो तुम्हें समझता है, लेकिन शायद वो भी अपनी ही कक्षा में घूम रहा होता है, और तुम दोनों की कक्षाएं बस एक पल के लिए पास आ जाती हैं, फिर दूर हो जाती हैं। क्या अजीब है कि हम मुलाकातों को मंजिल समझ लेते हैं, जबकि वे सिर्फ संकेत होते हैं। रास्ता तो अभी बाकी रहता है, बहुत बाकी। जब तुम किसी अपने को खो देते हो तो तुम्हें लगता है कि जैसे कोई तारा बुझ गया हो, लेकिन उसकी रोशनी फिर भी कुछ समय तक तुम्हारे भीतर चलती रहती है, यादों के रूप में, आदतों के रूप में, उन अधूरे वाक्यों के रूप में जो अब कभी पूरे नहीं होंगे। और शायद यही बताता है कि अंत भी एक तरह की शुरुआत ही है, बस अलग नाम से। ब्रह्मांड में कुछ भी सच में खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है, और तुम भी हर दिन थोड़ा सा बदलते हो। कभी आईने में देखकर पहचान नहीं पाते कि कल वाला चेहरा कहाँ गया और आज वाला कौन है, लेकिन फिर भी तुम खुद को वही कहते हो, क्योंकि पहचान भी एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते रहते हैं ताकि रास्ते में बिखर न जाएं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत छोटे हो, कि तुम्हारी आवाज़ इस शोर में दब जाएगी, लेकिन फिर कोई अजनबी तुम्हारी कही हुई एक बात याद रख लेता है और तुम्हें एहसास होता है कि छोटी तरंगे भी दूर तक जाती हैं, जैसे किसी दूर के क्वासार की फुसफुसाहट अरबों साल बाद किसी शांत रात में किसी के रेडियो में बदल जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित करती हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारी खोज का हिस्सा है। जैसे कोई अंतरिक्ष यान बार बार रास्ता ठीक करता हुआ आगे बढ़ता है और हर सुधार के साथ थोड़ा और सही दिशा पकड़ लेता है। तुम भी हर बार गिरकर अपनी ही कक्षा बदलते हो और धीरे धीरे किसी ऐसे स्थान की तरफ बढ़ते हो जिसे तुम अभी नाम नहीं दे सकते। लोग पूछते हैं कि मकसद क्या है, और तुम जवाब ढूंढते रहते हो, लेकिन शायद मकसद कोई जगह नहीं बल्कि एक गति है। चलते रहना, पूछते रहना, बदलते रहना, क्योंकि रुकना यहाँ सिर्फ एक भ्रम है। बाहर तारे घूम रहे हैं, भीतर तुम्हारे ख्याल, और इन दोनों के बीच तुम एक पुल हो जो कभी पूरा नहीं बनता, लेकिन फिर भी हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। और जब थकान तुम्हें घेर लेती है और लगता है कि अब बस यही है, तब याद रखना कि ब्रह्मांड भी थकता नहीं, वो बस फैलता रहता है, और तुम्हारे भीतर भी वही विस्तार छुपा है। तुम उसे डर के कारण छोटा बना लेते हो, लेकिन वो छोटा नहीं होता, वो इंतजार करता है उस पल का जब तुम खुद से कहो कि शायद मैं जितना सोचता हूँ उससे कहीं ज्यादा हूँ। और उसी पल तुम समझते हो कि यात्रा बाहर नहीं, भीतर भी है, और शायद असली दूरी वही है जो तुमने खुद से बना रखी है। और जैसे ही तुम उस दूरी को थोड़ा सा कम करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे करीब नहीं आता, तुम उसके करीब जाते हो, क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं रहता कि तुम कौन हो, सवाल ये रहता है कि तुम खुद से कितने सच हो। और यही सच धीरे धीरे तुम्हें उस अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है जहां नक्शे काम नहीं करते और सितारे सिर्फ दिशा नहीं देते बल्कि हिम्मत भी देते हैं। और ये हिम्मत तुम्हें आगे ले जाती है उस जगह की तरफ जहां कहानी अभी और गहरी होने वाली है, और तुम अभी भी चल रहे हो बिना ये जाने कि अगला मोड़ क्या लाएगा, लेकिन ये जानते हुए कि रुकना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। और जब तुम आगे बढ़ते जाते हो तो धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि रास्ता बाहर जितना फैला हुआ है उतना ही भीतर भी उलझा हुआ है। हर कदम के साथ तुम कुछ छोड़ते हो और कुछ उठा लेते हो, जैसे कोई यात्री अपने बैग से गैर जरूरी चीजें निकालता जाता है ताकि बोझ हल्का हो सके। लेकिन यादें कभी हल्की नहीं होती, वे बस अपनी जगह बदल लेती हैं, कभी दिल के कोने में, कभी आंखों के किनारे और कभी सपनों की धुंध में।
तुम सोचते हो कि अगर एक दिन सब कुछ साफ हो जाए तो शायद चैन मिल जाएगा, लेकिन साफ आसमान में भी तो तारे छुप जाते हैं और पूरी रोशनी में भी परछाइयां रहती हैं। शायद इसीलिए ब्रह्मांड ने अंधेरे को बचा कर रखा है, ताकि हर रोशनी की कीमत समझी जा सके। तुम किसी दिन रुककर पीछे देखते हो और महसूस करते हो कि जिन मोड़ों से तुम डरते थे वही तुम्हें यहाँ तक लाए हैं, और जिन रास्तों पर तुम भागते रहे वही तुम्हें खुद से मिलाने की कोशिश करते रहे हैं। ये अजीब सा खेल है जिसमें हार और जीत दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे दिन बिना रात के और सवाल बिना सन्नाटे के। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे साथ हर वो चीज़ चल रही है जिसे तुमने कभी महसूस किया था। हर हंसी, हर आंसू, हर अधूरा वादा और हर टूटा हुआ सपना, सब तुम्हारे साथ चलते हैं। जैसे अदृश्य नक्षत्र तुम्हारी अपनी आकाशगंगा बना रहे हो और तुम उसके केंद्र में घूमते हुए एक छोटा सा ग्रह हो जो खुद को स्थिर समझने की गलती करता है, जबकि वो भी लगातार बदल रहा है। तुम समय को पकड़ना चाहते हो, लेकिन समय तुम्हें पकड़ कर रखता है। वो तुम्हारे बालों में चांदी उगाता है, तुम्हारी आंखों में गहराई डालता है और तुम्हारे सवालों में धैर्य भर देता है। और एक दिन तुम समझते हो कि जल्दी का मतलब आगे पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते को खो देना होता है। ब्रह्मांड कहीं भाग नहीं रहा, वो तो बस खुल रहा है, और तुम्हें भी खुलना सीखना है। अपने डर के खोल से, अपनी आदतों के खोल से और उस कहानी के खोल से जिसे तुम रोज खुद को सुनाते हो कि तुम इतने ही हो जितने आज दिखते हो। लेकिन तुम जानते हो कि ये सच नहीं है, क्योंकि हर रात जब तुम चुपचाप छत को देखते हो तो तुम्हारे भीतर कोई कहता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, कहने को, सुनने को, बनने को। तुम लोगों की आवाज़ों में अपनी पहचान ढूंढते हो, लेकिन पहचान तो अक्सर खामोशी में मिलती है। उस खामोशी में जहाँ कोई तालियां नहीं होती, कोई फैसला नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सवाल। और वही सवाल धीरे धीरे आकार बदलता है। पहले वो पूछता है कि मैं कौन हूँ, फिर वो पूछता है कि मैं क्या बन सकता हूँ, और अंत में वो पूछता है कि क्या मैं बदलने की हिम्मत रखता हूँ। यही 3 सवाल किसी भी तारे की यात्रा को तय करते हैं, चाहे वो आकाश में हो या तुम्हारे भीतर। कभी कभी कोई घटना तुम्हें तोड़ देती है और तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, और तुम सही होते हो। लेकिन टूटना भी एक तरह का बनना है, जैसे किसी उल्का पिंड का वायुमंडल में जलकर रोशनी बन जाना, जो कुछ पल के लिए ही सही लेकिन अंधेरे को चीर देता है। तुम भी अपने टूटने में चमकते हो, बस तुम उस चमक को पहचानना नहीं चाहते, क्योंकि वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बदल रहे हो, और बदलना हमेशा थोड़ा दर्द मांगता है। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है कि समय सिर्फ जगह देता है। ठीक करना तुम्हें खुद करना होता है। अपने भीतर की उस खाली जगह को देखना होता है जहाँ कभी कोई सपना बैठा था या कोई भरोसा, और फिर तय करना होता है कि वहाँ डर रखोगे या उम्मीद। और ये फैसला कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्रह्मांड जितना बाहर है उतना ही तुम्हारे भीतर भी फैला हुआ है, और तुम उसके एकमात्र यात्री हो, अपने ही रास्ते के, अपने ही नक्शे के साथ। और जैसे जैसे तुम ये समझते हो, वैसे वैसे मंजिल का बोझ हल्का होने लगता है और सफर का मतलब गहरा होने लगता है, क्योंकि अब तुम आगे सिर्फ पहुंचने के लिए नहीं चलते, तुम चलने के लिए चलते हो, देखने के लिए, महसूस करने के लिए, और खुद को हर दिन थोड़ा और सच बनाने के लिए। और इसी चलते चलते तुम एक दिन ये भी समझते हो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य कोई दूर की आकाशगंगा नहीं, बल्कि वही दिल है जो हर टूटने के बाद भी धड़कने की जिद नहीं छोड़ता। और शायद यही जिद तुम्हें उस मोड़ तक ले जाने वाली है जहां कहानी एक और रूप लेने वाली है, और तुम अभी भी तैयार हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि डर के बावजूद चलना ही असली यात्रा है, और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। और अब जब तुम उस मोड़ के करीब पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि सारी दूरियां असल में तुम्हारे भीतर ही बनी थीं। बाहर तो बस आसमान था खुला हुआ, इंतजार करता हुआ कि तुम उसे अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने होने से देखो। तुमने इतने सवाल उठाए, इतने डर पाले, इतने सपने छोड़े, और फिर नए सपने चुने, और हर चुनाव ने तुम्हें थोड़ा और वही बना दिया जो तुम बन रहे हो। क्योंकि बनना कभी खत्म नहीं होता, ये कोई एक दिन की घटना नहीं, ये तो वैसे ही है जैसे ब्रह्मांड का फैलना, जो हर पल बिना शोर के जारी रहता है। तुम सोचते थे कि शायद किसी दिन एक जवाब मिलेगा जो सब कुछ सुलझा देगा, लेकिन अब तुम समझते हो कि जवाब नहीं मिलते, वे उगते हैं धीरे धीरे, तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारी चुप्पियों में, तुम्हारी हिम्मत में, और तुम्हारी थकान में भी।
जब तुम हार मानने के बारे में सोचते हो तब भी तुम असल में चल ही रहे होते हो, क्योंकि रुकना यहाँ मुमकिन नहीं है। समय तुम्हें उठाकर आगे रख देता है, जैसे लहर किनारे से रेत के कण उठाकर दूसरी जगह छोड़ देती है। और तुम हर बार थोड़ा बदले हुए होते हो, लेकिन फिर भी अपने आप से जुड़े हुए, जैसे कोई तारा अपने विस्फोट के बाद भी अपनी कहानी की रोशनी दूर तक भेजता रहता है। अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें वे सारे डर छोटे लगते हैं जो कभी पहाड़ जैसे लगते थे, और वे सारे सवाल भी बदल चुके हैं जो कभी नींद चुरा लेते थे। अब वे तुम्हें जगाते हैं, लेकिन डराने के लिए नहीं, बल्कि बुलाने के लिए कि आगे अभी और जगह है। और ये जगह किसी नक्शे में नहीं मिलती, ये तुम्हारे भीतर खुलती है। हर बार जब तुम सच बोलते हो, हर बार जब तुम गिरकर खुद को उठाते हो, हर बार जब तुम किसी और के अंधेरे में अपनी छोटी सी रोशनी छोड़ आते हो, तुम्हें याद आता है कि तुमने शुरुआत में पूछा था कि सबसे बड़े लोग भी सोच रहे हैं, आप आखिर कौन है? और अब तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सवाल कभी खत्म नहीं होगा। और यही उसकी खूबसूरती है। तुम कोई एक जवाब नहीं हो, तुम सवाल और सफ़र के बीच की चलती हुई रेखा हो। तुम वो कहानी हो जो खुद को लिखते हुए चल रही है, और हर अध्याय में थोड़ा सा पुराना और बहुत सा नया छोड़ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें छोटा नहीं बनाता, वो तुम्हें जगह देता है फैलने की, गहराने की और खुद से मिलने की। और जब किसी रात तुम फिर से आसमान की तरफ देखते हो तो अब वो सिर्फ दूर की रोशनी नहीं होती, वो तुम्हारी ही आंखों का आईना होती है, जिसमें तुम अपनी ही अनंतता की झलक देख लेते हो। और उस पल तुम समझते हो कि तुम कहीं जाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम बनने के लिए पैदा हुए थे, हर दिन, हर सांस, हर डर और हर उम्मीद के साथ। और यही बनना ही असली चमत्कार है। यही वो आग है जो बिना जलाए रोशनी देती है, और यही वो रोशनी है जो बिना शोर के रास्ता दिखाती है। अब कहानी खत्म नहीं होती, वो बस यहाँ से तुम्हारे भीतर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ एहसास होते हैं। और तुम जानते हो कि जब भी तुम खुद से खो जाओगे, ये आसमान, ये सन्नाटा, ये धड़कनें तुम्हें फिर से याद दिला देंगी कि तुम कौन हो, या शायद ये कि तुम कौन होते जा रहे हो। और इसी के साथ तुम आगे बढ़ते हो, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी आखिरी जवाब के, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि ब्रह्मांड और तुम एक ही यात्रा के दो नाम हैं। और ये यात्रा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि पूरा होना भी तो एक तरह का रुक जाना है। और तुम अब जानते हो कि रुकना तुम्हारी कहानी में लिखा ही नहीं था।